नमस्कार साथियों। आज जो विषय है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आज के समय में राष्ट्रीय विवाद का विषय बन चुका है। तो विषय है कि भारत नाम होना चाहिए या इंडिया नाम होना चाहिए। और हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि जब आप इतिहास के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं तो आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है और देखने का नजरिया भी बदल जाता है। बड़ा स्पष्ट आप चीजों को देख पाते हैं। तो सबसे पहला बात है कि यह विवाद शुरू ही क्यों हुआ। तो इसके थोड़ा सा कारण में अगर जाएं तो यह 9 सितंबर जो आज का ही डेट है, इसी कारण यह विवाद हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया और G20 में आए हुए जितने भी मेहमान हैं हमारे, उन सभी लोगों को जो न्योता दिया गया तो उसमें पहले लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। सबसे बड़ा समस्या का कारण यही हुआ। कई जगह विवाद उठकर खड़े हो गए। मुझे भी लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, इस पर बातें करनी चाहिए आप लोगों से। तो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कैटेगराइज करके कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके सामने हम रख देंगे एक वकील की तरह और आप इस पर डिसीजन लेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम किसी पार्टी विशेष या किसी राजनीतिक तर्क पर आपसे बात नहीं करेंगे। हम बस इतिहास के पहलू से सारी जानकारियों को आपके सामने साझा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो भारत नाम है इसको सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य पुराण से उठा। मत्स्य पुराण में भारत का नाम मिलता है और मनु का जो राज्य है, मनु का जो राज्य क्षेत्र था उसको भारत कहा गया या भारतवर्ष कहा गया। तो एक नाम तो वहां से भारतवर्ष निकल कर आया। जैन ग्रंथ के ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, उनके पुत्र थे भरत, जिसके नाम पर भी भारतवर्ष की चर्चा होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो क्षेत्र है वह भारत है और वहां की संतति भारतीय है। तो इस तरह से विष्णु पुराण में भी चर्चा मिलता है। खैर, आप लोगों ने महाभारत का भी नाम सुना होगा। महाभारत हमारे यहाँ का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो महाभारत के नाम में भी भारत है। तो ये भारत क्यों नाम पड़ा? पहले महाभारत दो परिवारों की लड़ाई थी, लेकिन आगे चल करके इसमें एक पूरा समूह लड़ाई में लग गया। तो उस भौगोलिक क्षेत्र में जिसके कई राज्य मिलकर के महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी राज्यों के क्षेत्र को मिला करके एक महाभारत कहा गया। यानी कि उनकी लड़ाई को महाभारत कहा गया, जिस क्षेत्र में कई राजा मिलकर लड़ रहे थे। तो एक तो मामला यहां से भी आता है भारत नाम। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है वो है दशराग युद्ध। जब आर्य लोग आए तो आर्यों में कई कबीले थे। कबीले को जन कहा जाता था। उस जन में एक भरत जन था, आर्यों का ही जन था। अब उस भरत जन के राजा थे सुदास। तो सुदास ने क्या किया कि 10 अपने विरोधी राजाओं को पराजित कर दिया। पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है, रावी नदी के किनारे पराजित कर दिया। अब जब पराजित कर दिया तो वहां पर उससे भी नाम माना जाता है कि वहां से भी भारत, उसी भारत जो है जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। चलिए खैर, तो इतने सारे सामान्य स्रोत तो हमने आपको बताए भारत नाम के, जो हमारे पौराणिकता, हमारी संस्कृति और हमारे हर्षोल्लास को दर्शाता है। आगे चल करके हम देखने का प्रयास करते हैं कि इंडिया नाम का इतिहास क्या है। जैसा कि हमने भारत का इतिहास देखा, वैसे ही इंडिया नाम का भी इतिहास देखते हैं। तो इंडिया नाम जो है यह ग्रीक भाषा से आया हुआ नाम है और ग्रीक भाषा में यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, उनके द्वारा किया गया। और उन्होंने इतिहास में भारत की तुलना स्वर्ग से की है। क्यों स्वर्ग से की है? तो उन्होंने तुर्क और ईरान जैसे देशों को देखा है और भारत को देखा है। तो भारत में कृषि उत्पादन बहुतायत में होते थे, अधिक मात्रा में होता था, अधिशेष उत्पादन होता था और लोगों का जीवन यापन बहुत ठीक से होता था। आबादी भी यहाँ पर अधिक थी, जिस कारण से रहने योग्य जगह को लेकर के इन्होंने क्या कहा है, तो आपको इसकी तुलना स्वर्ग से इन्होंने कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, तो उस समय में एक घटना यह हुआ कि सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ।
इसमें सेलुकस निकेटर पराजित हुआ और अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब इस मौर्य के दरबार में इसी सेलुकस का एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, वो रहने लगा और उसने इस भारत के ऊपर जो रिसर्च किया, जो लिखा इसने, उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम इसने इंडिका लिखा, जिस इंडिका में इंडिया का जिक्र है। तो ये इंडिया का जो है इतिहास से परिप्रेक्ष्य। अब एक नाम हिंदुस्तान पर भी चर्चा होती है, तो हिंदुस्तान पे चर्चा करने से तात्पर्य है कि ईरानी लोग जब भारत आए तो वो सिंधु नदी को पार करके आते थे, तो सिंधु को सौ उच्चारण नहीं कर सकते थे सिंधु का, तो उसके जगह पर स के जगह उन्होंने ह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यह हिंदुस्तान के रूप में जाना जाने लगा, मतलब इस प्रदेश में रहने वाले लोग हिंदू कहे गए और हिंदुस्तान हो गया। ईरान में एक वंश था जिसे कहते हैं सासनी साम्राज्य। तो सासनी साम्राज्य जो है वहां के शासक थे सापुर। अब सापुर ने नक्शे रुस्तम शिलालेख में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया है, तो ये एक ऐतिहासिकता इसकी हो गई। खैर, ऐतिहासिक गर्त में जो भी बातें रही हो, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि संविधान से ही हम जो दो वर्ड ले रहे हैं, हमारा भारत और इंडिया, वह संविधान की ही देन है, वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो संवैधानिक विवाद में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 जो बनाया गया उसमें कहा गया इंडिया अर्थात भारत, मतलब पहले इंडिया शब्द को रखा गया। इस बात पर सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराने वाले में थे सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत ने कहा कि भारत को दो नामों की जरूरत ही नहीं, इंडिया नाम क्यों दिया जाना चाहिए, इसे भारत ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम से हम सहमत नहीं है, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव इंडिया यानी कि भारत, इस प्रस्ताव को रखा था आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने। तो उन्होंने इस बात को खारिज किया। इनके यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सदस्य थे हरि विष्णु कामत, इनके सहयोग से संत गोविंद सेठ, तो गोविंद दास एक व्यक्ति थे, सेठ नहीं, गोविंद दास एक व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए, कुछ पुराणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भारत नाम का जिक्र है, जिस कारण से यह पौराणिक और सांस्कृतिक हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, जिस कारण से इसका नाम जो है भारत ही होना चाहिए। तो गोविंद दास ने भी सहयोग किया। एक संयुक्त प्रांत से व्यक्ति आते थे जिसका नाम था हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत ने कहा कि उत्तर भारत के लोग यह चाहते हैं कि भारत का नाम भारतवर्ष होना चाहिए, जो कि हमारे पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है या लेकर चल रहा है। तो इस तरह के कई विवाद हुए। अंतिम रूप से ये लोग जो भारत पर विवाद खड़ा कर रहे थे या कह रहे थे कि भारतवर्ष नाम होना चाहिए, इंडिया डेट इज भारत नहीं होना चाहिए, इस बात पर अंतिम रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया और इन लोगों का जो है प्रस्ताव रद्द हो गया। इन लोगों का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनका जो यह प्रस्ताव था इंडिया डेट इज भारत, वो प्रस्ताव पारित हो गया और फिर हमारे अनुच्छेद 1 में यही रखा गया इंडिया डेट इज भारत। और आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची भी जब हम पढ़ते हैं और प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये इसकी जर्नी है। बाकी आप सारे लोग समझदार हैं, सारे हमारे जो ऑडियंस हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, निश्चित रूप से इस बात को डिसीजन लेने योग्य हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।